अगर आप लोग भी अपने पैसों को बैंक्स, एफडी या गोल्ड में सेव और इन्वेस्ट करते हो, जो इंडिया के 80% मिडिल क्लास लोग करते हैं, तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। असल में अगर आप रिच बनना चाहते हो तो उसके लिए ऐसा तरीका आपको ढूंढना होगा जो आपके पैसों से और पैसे बना कर दे, क्योंकि बैंक्स और एफडी में सेव और इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कितने ही सालों तक इन्वेस्ट कर लो, लेकिन वो आपको अमीर नहीं बनाएगी। जैसे अगर आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए सेव करते हो और बैंक आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट देता है, जबकि ये 4% मिलना भी इम्पॉसिबल है, तो आपको अपने 1 लाख रुपए को डबल करने में 18 साल लग जाएंगे। यानी आपको 1 लाख को 2 लाख बनाने में 18 साल लगेंगे। वहीं बैंक में आपने 1 लाख रुपए की एफडी बनाई, जहां आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तब आपको 10 साल लग जाएंगे अपने 1 लाख को 2 लाख बनाने में। और एफडी में भी आपके पैसे सिंपल इंटरेस्ट की रेट से ग्रो होंगे। इन दोनों इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पैसों को डबल होने में 18 साल और 10 साल लग गए, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। क्योंकि जहां आपको एफडी में 10 साल लग गए अपने पैसों को डबल करने में, वहीं और 10 साल लग जाएंगे अपने पैसों को डबल करने में, यानी 3 लाख करने में। वहीं आपको 10 साल और लग जाएंगे अपने पैसों को दोबारा अगेन डबल करने में। तो टोटल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 4 लाख बनाने में आपको 30 साल लग जाएंगे। और यही सेम होता है गोल्ड में भी। यहाँ प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट की नहीं बल्कि सिंपल इंटरेस्ट रेट की है। और इन सब की जगह आप अपने पैसों को सिप में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको 15% का रिटर्न तो ईजिली किसी भी फंड से मिल जाएगा। तो आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को डबल होने में 8 साल लगेंगे, और दोबारा डबल होने में 3 साल लगेंगे, और फिर दोबारा डबल होने में 1 साल, और फिर से डबल होने में सिर्फ 3.5 मंथ। और इस तरह की ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। और ये आपको एसआईपी में मिलता है, क्योंकि यहाँ आपके पैसे सिंपल रेट की नहीं कंपाउंड रेट से ग्रो होते हैं। और जहाँ आपको सेविंग अकाउंट में 4% रिटर्न, एफडी में 7%, गोल्ड में 7 से 8% और रियल एस्टेट में 10%, वहीं सिप में लो रिस्क वाले प्लान से भी आपको ईजिली 15% का रिटर्न मिल जाएगा। अब कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि बैंक वाले आपके पैसों का करते क्या हैं? बैंक आपको कैसे 4% का इंटरेस्ट रेट और एफडी 7% का इंटरेस्ट रेट देता है? बैंक के पास वो पैसा कहाँ से आता है देने के लिए? तो असल में बैंक मेनली 2 तरह से पैसे कमाता है। पहला है लोन देकर, जिसमें वो हाई इंटरेस्ट लगाकर लोगों को लोन देता है। और दूसरा, बैंक खुद आपके दिए हुए पैसों को इन सिप प्लान्स में इन्वेस्ट करता है और खुद 15% का इंटरेस्ट लेकर, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। यानी बैंक आपके पैसों का इस्तेमाल करके खुद पैसे कमा के आपको उसमें से एक छोटा सा हिस्सा देता है। तो अगर आपको रिच बनना है तो आपको पैसों को बैंक्स में नहीं बल्कि एसआईपी में डालना चाहिए। अगर आप लोग जॉब करते हो और आपकी सैलरी मंथ की पहली डेट को आती है, तो आप सैलरी का 10 से 15% हिस्सा, यानी अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप 4,000 रुपये तो 2 तारीख आप सेट कर सकते हो, जिससे हर महीने की 2 तारीख या आपकी सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली 4,000 रुपये इन्वेस्ट होने के लिए एसआईपी में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे आप उन पैसों को फालतू की जगह खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी सैलरी का कुछ % हिस्सा कहीं गया है, क्योंकि आपको अपना बजट 20,000 के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि 16,000 के अकॉर्डिंग बनाना है। अब ये सभी को पता है कि जब मार्केट का प्राइस नीचे गिरता है तब हमें बाय करना चाहिए, और जब प्राइस बढ़ जाती है तब हमें सेल करना चाहिए। जिस तरह स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स की प्राइस को देखते हैं, अगर किसी कंपनी की एक स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपये है तो हमें उस कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। उसी तरह सिप में वो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू। जैसे अगर किसी फंड का एनएवी है 200 और मंथली उस फंड में आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस फंड के 20 यूनिट्स मिलेंगी। और स्टॉक के प्राइस की तरह एनएवी प्राइस भी घटती और बढ़ती रहती है। ज़रूरी नहीं है आपको हर महीने 20 यूनिट्स ही मिलेंगी। अगर एनएवी प्राइस घटता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और जब एनएवी प्राइस बढ़ेगी तब आपको कम यूनिट्स मिलेंगी। और इसीलिए मार्केट में आपको तभी बाय करना चाहिए जब मार्केट बहुत डाउन हो, क्योंकि तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। और मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाए आपको उतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जिससे जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मार्केट कितना भी डाउन क्यों ना चला जाए या मार्केट क्रैश क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको कभी लॉस नहीं होगा। जिस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक को 1,000 रुपये में खरीदा और उस स्टॉक की प्राइस 20 साल बाद 1,000 रुपये से 100 रुपये पर गई, यानी वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो आपको वहाँ लॉस होगा। लेकिन अगर आप एसआईपी में तब इन्वेस्ट करते हो जब मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे अपने कोविड के टाइम से पहले इन्वेस्ट किया जहाँ मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कोविड के टाइम मार्केट बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है, जिससे कि मार्केट बहुत ही नीचे जाता है, लेकिन फिर भी आपको एसआईपी में लॉस नहीं होगा। हाँ, आपको प्रॉफिट भले ही उस टाइम बहुत कम होगा, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी आपको एसआईपी में कभी लॉस नहीं होगा।
लेकिन अगर आप एसआईपी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो तब मार्केट बीच में कितना ऊपर या नीचे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एसआईपी से हमें प्रॉफिट होगा। अब ये समझते हैं कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जहां आपके इन्वेस्ट किए पैसों पर आपको रिटर्न मिलेगा और उससे जो प्रॉफिट आपको होगा अब वो भी इन्वेस्ट होगा। जहां सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट सिर्फ उन्हीं पैसों पर लगता है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कंपाउंड में आपको जो प्रॉफिट हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप एसआईपी में मंथली 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 24 साल लग जाएंगे 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वेल्थ बनाने में। जहां आपने 24 सालों में 11,52,000 रुपये लगाए और आपको 24 साल लगे उसे 1 करोड़ बनाने में, तो आपको सिर्फ 4 साल और लगेंगे उसे 2 करोड़ बनाने में। यही नहीं, सिर्फ और 2 साल 2 महीने में आप उसे 3 करोड़ बना सकते हो। यानी सिर्फ 30 सालों में छोटे छोटे अमाउंट से आप 3 करोड़ की वेल्थ बना सकते हो और इन 30 सालों में आपको 15% का रिटर्न मिला। सो सिर्फ एक बहुत ही अच्छा और सेफ तरीका हो सकता है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें आपको सिर्फ एक डेट सेट करनी है एसआईपी में, जिससे ऑटोमेटिकली उस डेट को आपके पैसे कट कर एसआईपी में जमा हो जाएंगे और इन्वेस्ट होने लगेंगे। और एसआईपी को आप जितना लॉन्ग टाइम के लिए करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।